तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जंगल की यात्रा। जंगल साइंस जिसे जिम कॉर्बेट बोलते हैं। जिम कॉर्बेट को वैसे तो जंगल की हर एक चीज बेहतरीन उनकी नज़रों में थी। हर चीज को वो अनुभव करना जानते थे और वो तो यहाँ तक लिखते हैं कि मैं एक अच्छी खासी आवाज़ निकाल लेता था जंगल में मौजूद हर एक जानवर की। तो जिम कॉर्बेट की यात्रा स्टार्ट करने से पहले जिम कॉर्बेट की एक जो चीज़ है जो मेरे को बड़ी रोमांचक लगी, उन्होंने बोला है कि एक टाइगर या टाइग्रेस या कोई लेपर्ड कितना ज़्यादा एक इंसानी जहम में कितना ज़्यादा डर पैदा कर सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं आदमखोर बाघ चंपावत को मारने के लिए निकला था, तो जब वो पाली में थे तो पाली जो गांव था वहाँ पे एक लड़की को एक वो टाइग्रेस उठा के ले गई। उसकी बहन जो बगल में ही उसके साथ खेत काट रही थी, उसने जब देखा तो वो दनाती लेके उसके पीछे भागी। जब वह भागी और टाइग्रेस ने यह देखा कि यह कौन है जो मेरे पीछे इतनी तेजी से आ रहा है, जिसे अपने डर का बिल्कुल भी खौफ नहीं है, मरने का बिल्कुल खौफ नहीं है, तो टाइग्रेस ने भी सोचा क्यों ना इसकी तमन्ना पूरी कर दी जाए। उसने वह जो उसकी बहन थी उसको जबड़े से नीचे रखा और दहाड़ मारी उसकी छोटी बहन की ओर। छोटी बहन जो अभी तक दराती लेके पीछे भाग रही थी वो अब बेहोश होके नीचे गिर पड़ी। वो तो शुक्र था कि उसको टाइग्रेस ने नहीं मारा। टाइग्रेस जो उसका मूल शिकार था, जो उसकी बड़ी बहन थी, उसे लेके चला गया था। अब जब गांव के लोगों ने जिम कॉर्बेट को यह बात बताई और जिम कॉर्बेट पाली गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो वो लड़की है वह अपनी आवाज खो चुकी है। मतलब जो ग्राउल था टाइग्रेस का इतना खतरनाक था कि उस लड़की के जहन में इतना डर गया, वह अपनी आवाज ही खो बैठी। और यह जो बात है, जब जिम कॉर्बेट चंपावत को मारने के लिए निकले थे पाली गांव में, तो उन्होंने यह डर तब भी एहसास किया था जब लोग अपने घरों में कैद रहते थे। वो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि टाइग्रेस जो थी उसी गांव में ग्राउल करती निकलती थी अगल बगल में, और लोगों का डर इतना खतरनाक हो चुका था कि वह जो प्राकृतिक जो मूलभूत चीजें हैं इंसानों की, लैट्रिन पेशाब भी घरों के अंदर करने लगे थे। क्योंकि जब जिम कॉर्बेट उस गाँव में पहुंचे तो उन्होंने घर और आंगन की जो अस्वच्छ स्थिति अपनी किताब में स्पष्ट किया है वह इसी बात का संकेत देता था। और जब चंपावत को मार लिया गया था तो चंपावत को मारने के बाद जब उसकी, क्योंकि उस टाइम पे ट्रॉफी हंटिंग होती थी, ट्रॉफी हंटिंग मतलब किसी भी जानवर का शिकार करने का मतलब था उसकी जो भी शरीर में चीजें मौजूद है, चाहे उसके दांत हो या खाल हो, कुछ भी हो, वह सारा उसी शिकारी को सौंप दिया जाता था। तो जब जिम कॉर्बेट ने चंपावत की पूरी खाल उतारी चंपावत में, उसके बाद जब वह घोड़े पे उस चंपावत की जो खाल थी उसे लेके निकले थे अपने घोड़े में, और जब उन्हें ध्यान आया पाली की उस महिला की जो अपनी जुबान खो चुकी थी, और जब चंपावत की खाल लेके जिम कॉर्बेट पहुंचे उसके घर में, क्योंकि रात भी हो चुकी थी, जिम कॉर्बेट ने सोचा क्यों ना रात स्टे यहीं पे कर दिया जाए और उस औरत से भी मिल लिया जाएगा जो अपनी आवाज़ खो चुकी थी। क्योंकि उन्होंने विश्वास दिलाया था उस औरत को कि मैं चंपावत को मारने के लिए आया हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं चंपावत को मारूंगा। तो वह औरत रोई थी उस टाइम पे। उसके बाद जब जिम कॉर्बेट वहाँ पहुँचे, उन्होंने जो चंपावत का सिर था उस औरत की मुंह की तरफ कर दिया जिधर वह अपने बर्तन धो रही थी। जब उस औरत ने देखा कि जिम कॉर्बेट साहब आ चुके हैं और उसने उस टाइग्रेस को देखा तो उसकी आंखों से जो आंसू निकले वह बहुत ही हृदय विदारक थे, जिससे उसकी आवाज निकल गई और वह फिर से बोलने लगी। यह जो घटना थी पूरे नैनीताल, अल्मोड़ा और पूरे कुमाऊं में फैल चुकी थी कि वह जो औरत थी उसकी आवाज दोबारा लौट आई है। क्योंकि वह जो चंपावत थी उसने 436 लोगों को मारा था, जो कि गिनीज बुक में भी रिकॉर्ड थी। ये तो आधिकारिक रिकॉर्ड था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा था। क्योंकि उस टाइम जो रिकॉर्ड थे, ना कोई वहाँ पे फ़ोन होता था, क्योंकि ये जो अंग्रेज़ों का शासनकाल था। और जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में 436 आधिकारिक आंकड़े दिए हैं, तो हो सकता है उसने कहीं ज़्यादा जो है शिकार कि एक बाघ या एक टाइगर किसी के जहन में कितना खौफ पैदा कर सकता है। धन्यवाद।